हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट सेल्सफोर्स लीड्स फ्रॉम न्यू गूगल शीट्स टेबल्स रो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट्स टेबल रोज को सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप अपने बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं गूगल शीट का। आपने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है, उस पर आप अपने सारे कस्टमर की सारी लीड्स की डिटेल्स एंटर करते हैं। अब आप चाहते हैं कि जैसे उसमें आप कोई नई रो ऐड करें अपनी गूगल शीट में, तो ऑटोमेटिकली जो भी कस्टमर की डिटेल्स आपने ऐड करी है वही सेम कस्टमर एज अ लीड जाके क्रिएट हो जाए सेल्स फोर्स सीआरएम में, जिससे कि जो आपकी सेल्स टीम है वो जल्द से जल्द अपनी लीड से कनेक्ट कर पाए। अब ये जो प्रोसेस है इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। तो आप मैनुअली एक एक लीड को कॉपी करें और पेस्ट करें सेल्स फोर्स में। अब इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप गूगल शीट में कोई नया डेटा रिकॉर्ड करेंगे, कोई नए कस्टमर की डिटेल्स एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर एज अ लीड जाके क्रिएट हो जाएगा सेल्सफोर्स सीआरएम में। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नया डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स में एक नई लीड क्रिएट हो जाएगी। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट टेबल रोज को सेल्सफोर्स से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pebble.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ क्रिएट सेल्सफोर्स लीड्स फ्रॉम न्यू गूगल शीट्स टेबल रोज। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना वो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पर आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे मैं गूगल शीट की टेबल रोज में कोई नया डेटा ऐड करता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं सेल्स फोर्स में एक नई लीड क्रिएट करना चाहता हूं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं कंपनी रन करता हूं। आप कोई भी बिजनेस यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी कंपनी ले सकते हैं, और आप मेंटेन करते हैं गूगल शीट अपने लीड्स के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गूगल शीट का टेबल क्रिएट करके रखा है, और इस पर्टिकुलर गूगल शीट पे मैं अपने सारे लीड्स की डिटेल्स को एंटर करता हूँ, जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनकी कंपनी का नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, उनका सोर्स क्या है और स्टेटस क्या है। अब मैं चाहता हूं जैसे मैं इस गूगल शीट में नई लीड की कोई भी डिटेल्स ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली सेल्स फोर्स में सेम लीड जाके क्रिएट हो जाए, जिससे कि जो हमारी सेल्स टीम है वो उस लीड पे काम कर पाए, जल्द से जल्द उनसे कांटेक्ट कर पाए और डील को क्लोज कर पाए। अब देखिए, ये जो प्रोसेस है इसको ही हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहे हैं। तो इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स, और मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी सेल्सफोर्स सीआरएम। तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल शीट्स। यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट्स, और इसके बाद जो मेरा ट्रिगर इवेंट होगा वो होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। मतलब जैसे ही गूगल शीट के टेबल में आप कोई नई रो ऐड करेंगे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वेबहुक यूआरएल होता क्या है। वेबहुक यूआरएल एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है इस गूगल शीट को
पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने में हमारी मदद करेगा। मतलब जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पाएगा। इस वेबहुक यूआरएल की मदद से ये दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो जो वेबहुक यूआरएल है कॉपी करना है, डायरेक्टली जाना आपको अपनी गूगल शीट पे, और गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का। क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स, और पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैब्लिक कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद ये बॉक्स आपको करना है बंद। अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। फिर से हमसे यहाँ पे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैब्लिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, और इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम जी। कॉलम जी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम जी। अब जैसे मैं सेंड टेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा तो इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का टेस्ट डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो क्लिक करेंगे हम सेंड टेस्ट की बटन पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट के पास जा चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, आप देख सकते हैं जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कन्फिगर्ड कर दिया है सक्सेसफुली। ये जो सेटअप है यहाँ पे कन्फिगर्ड हो चुका है। अब आपको ये बॉक्स करना है बंद, लेकिन हमको एक स्टेप और करनी है। हमको वापस एक्सटेंशंस पे जाना है, वापस पैब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे जाना है, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में नई रो में जैसे ही कोई नया डेटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप वो ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो आपको जो ऑटोमेशन है वो काम नहीं करेगा, इसलिए आपको ये स्टेप जरूर करनी है। अब चलता हम पैब्लिक कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। मतलब ये जो गूगल शीट है इसका पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। तो ट्रिगर कॉलम में हमारा कॉलम जी स्टेटस है हॉट लीड, स्प्रेडशीट करने में लीड्स डेटा, लीड का जो सोर्स है वो फेसबुक, शीट करने में लीड्स, ये कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट नेम है डेविड, लास्ट नेम है वॉन, ये उनकी मेल आईडी, और कंपनी उनकी पैबली। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है वेबहुक यूआरएल की मदद से। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई भी नई डिटेल्स एंटर करेंगे, नई लीड की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे इसी तरीके से कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम में, ताकि जो हमारी सेल्स टीम है वो हमारी लीड से कॉन्टैक्ट कर पाए। यहाँ पे मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन जो कि होने वाली है सेल्सफोर्स सीआरएम। तो ये है मेरी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट पे होगा क्रिएट लीड। तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे, क्लिक करूंगा मैं क्रिएट लीड पे, और एक नई लीड यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। आप देख सकते हैं जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो जैसे मैं अलाउ पे क्लिक करूंगा, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करूंगा, तो मेरा जो सेल्सफोर्स का अकाउंट आप देख सकते हैं वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद ये डिटेल्स हमको यहाँ पे फिल करनी है, और ये डिटेल्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, जो भी डेटा हमने यहाँ पे कैप्चर किया था गूगल शीट का, वही डेटा का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का लास्ट नेम वॉन, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम। इसके बाद अगर आप कोई टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपनी का नेम भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो ये था कंपनी का नेम, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब फोन नंबर, तो ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। फिर आती है लीड की मेल आईडी। तो इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है वो भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब लीड का सोर्स क्या था, इसको आप मैप के बटन ऑन करके जो लीड का सोर्स है
उसको भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो ये था लीड का सोर्स फेसबुक, और जो स्टेटस है वो रखेंगे हम ओपन, कॉन्टेक्टेड, और रेटिंग भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो रेटिंग को भी मैं यहाँ पे मैप करूंगा। रेटिंग भी मैंने ऐड करी थी अपनी गूगल शीट पे। तो ये थी लीड की रेटिंग, आप देख सकते हैं। हॉट लीड, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसके बाद स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, अगर आप ये सब देना चाहते हैं तो आप इसको भी फिल कर सकते हैं। देखिए जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट की रो में कोई नया डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी नई रो का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर करेगा और वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा और अपने आप सेल्सफोर्स सीआरएम में एक नई लीड क्रिएट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। जो भी डेटा आप मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है। अगर आप मैनुअली टाइप करेंगे तो आपका ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करेगा। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पर क्लिक करूंगा, सेल्सफोर्स सीआरएम में एक नई लीड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब सेल्सफोर्स पे नई लीड क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हमारे सेल्सफोर्स के अकाउंट पे रिफ्रेश करते हैं हमारे अकाउंट को और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नई लीड क्रिएट हुई है नहीं। और आप देख सकते हैं डेविड वॉन के नाम से यहाँ पे एक नई लीड क्रिएट हो चुकी है। तो ये है फर्स्ट नेम लीड का डेविड, ये लास्ट नेम वॉन, कंपनी है पैबली, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनकी मेल आईडी आप देख सकते हैं। लीड स्टेटस है ओपन, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है और एक नई लीड क्रिएट हो चुकी है सेल्सफोर्स सीआरएम में, वो भी सेम डिटेल्स के साथ जो मैंने ऐड करी थी अपनी गूगल शीट में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नया डेटा ऐड करेंगे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेल्सफोर्स सीआरएम में एक नई लीड क्रिएट हो जाएगी। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। चलता हमारी गूगल शीट पे, फिर से आप नई रो में मैं डेटा ऐड करके देखता हूँ, फिर हम चेक करेंगे कि क्या सेल्सफोर्स में कोई नई लीड क्रिएट हो रही है या नहीं। और देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। लीड करें मैं ग्लैन, लास्ट में विलियम्स, कंपनी है एमबी, ईमेल है glenn@pavilions.com, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, सोर्स है इंस्टाग्राम और स्टेटस है कोल्ड लीड। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने एंटर कर दी हैं और अपना जो ट्रिगर कॉलम है उसको भी मैंने यहाँ पे ट्रिगर कर दिया है। अब देखिए ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स पे नई लीड क्रिएट हो चुकी होगी। चलते हैं हम वापस सेल्सफोर्स के अकाउंट पर, रिफ्रेश करते हैं हमारे अकाउंट को और देखिए इंस्टेंटली ग्लैन विलियम्स के नाम से यहाँ पे नई लीड क्रिएट हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है बिल्कुल सही से और इंस्टेंटली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pavli.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pavli.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।